तो दोस्तों बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिले। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 5032 करोड़ के आसपास। पिछले साल 4840 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5210 करोड़ के आसपास कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखना हो। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 9% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर ऑलमोस्ट 3% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4491 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 3807 करोड़, जबकि अभी देखें तो 4665 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 3448 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2918 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 3555 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे फिर से इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिले। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो फिर से देखें तो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का पहले प्रोविजन देख लेते हैं क्या बना है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 636 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1541 करोड़ खर्च किए थे, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 684 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बहुत कम होता हुआ देखने को मिला, आधा से भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रोविजन के अंदर फिर से 8% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रोविजन जो है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे निगेटिव है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 721 करोड़ के आसपास, पिछले साल 290 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 732 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला है। क्यों देखने को मिली वो ऑलरेडी आपको पता ही है कि कंपनी का प्रोविजन पिछले साल बहुत ज़्यादा था, इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है। 130 या 40% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 1 से 1.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का एनपीए ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए ईपीएस की बात करें, पिछले क्वार्टर में 4.47, पिछले साल 1.81, अभी देखें तो 4.55 के आसपास है। तो ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी है क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों। चलिए कंपनी के एनपीए देख लेते हैं, क्योंकि एनपीए सबसे जरूरी होता है किसी भी कंपनी बैंक के लिए। 7.15 पिछले साल था, अभी देखें तो 7.02 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7.32। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। कंपनी का एनपीए देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला है, जबकि नेट एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से कंपनी की तरफ से गड़बड़ हो गया। यही चीज़ कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हर क्वार्टर में कंपनी की तरफ से सेम चीज़ रिपीट होता हुआ देखने को मिला। इस क्वार्टर में फिर देखें नेट एनपीए 1.86 से बढ़ के 2.21 आ चुका है। मतलब नेट एनपीए साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर से कम है कंपनी का नेट एनपीए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन साल दर साल देखें तो अभी भी कंपनी का नेट एनपीए बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इस नेट एनपीए की वजह से ही शेयर के अंदर हमेशा प्रेशर आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। हर पैरामीटर पर कंपनी के नंबर हर बार अच्छे आते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ अच्छा रहता है। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन भी पिछले साल से बेहतर गया है, लेकिन एनपीए ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ओवरऑल देखें तो नंबर मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है, नॉर्मल टाइप के नंबर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने प्रॉफिट कितना शो किया है, 732 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का उम्मीद भी था इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेके वो 838 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट की जो उम्मीद थी उससे कम ही कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं, नॉर्मल टाइप के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।